The father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi, once said, "A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history." Perhaps this best defines the story of a newspaper run by street children known as Balaknama. While there are a long list of newspapers in the country, Balaknama is in a league of its own, an Ananias special. Street children are often treated as scum. They are pushed around. Some people unleash the choicest of expletives at them. Some would give a rupee and think they have given them a fortune. But for those behind Balaknama, life has never been the same ever since they decided to start a newspaper of their own. Shambhu as a kid has that typical spark in his eye that any editor of India would have. Balaknama is run by street kids and it tells stories carefully chosen by the young with guidance from elders. जब मैं अखबार से नहीं जुड़ी थी, मुझे जब नहीं पता था, पहले मैं एक कारखाने में काम करती थी जो मतलब जो डाई पंच होता है जिसमें पेंट के हुक बनाए जाते हैं, उस कारखाने में काम करती थी। और जब धीरे धीरे मैं लंच में जब आती थी, लंच टाइम में घर पे, तब देखती थी कि चेतना संस्था द्वारा एक कब्रिस्तान में पॉइंट चलाया जा रहा है जहाँ पे बच्चे जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी जाके पढूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं काम करती रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता रहता था। बट जब देखती थी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे तो थोड़ा थोड़ा मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया। मैं बालकनामा तो मैं खीरे बेचता था, तो मेरा ना पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब वहाँ से बच्चे जाते थे यूनिफॉर्म पहन के, मेरी जहाँ पे मैं खीरा बेचता था उसी रास्ते से गुजर के जाते थे बच्चे स्कूल, तो मैं यूनिफॉर्म पहनता वो बच्चों को देता था, तो मेरा भी मन करता है स्कूल जाऊँ। तो मैंने कई बार अपने पापा को बताया मुझे स्कूल जाने का मन करता है, तो पापा ने बोला कि मुझे इतना हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला कराऊँ, तुझे पढ़ाऊँ। तो ऐसे ऐसे मैं निराश होता गया। तो चेतना द्वारा एक कांटेक्ट पॉइंट चला जाता है हर जगह, जैसे दिल्ली, एमपी, यूपी मतलब काम करता है, दिल्ली मतलब आगरा मथुरा में काम करता है चेतना। तो निजामुद्दीन ख़त्म भी इनका एक काम चलता था कांटेक्ट पॉइंट का, जहाँ पे 30 से 40 बच्चे रोज़ पढ़ाई करते थे। तो वहाँ से 2 टीचर आते थे काउंसलिंग करने के लिए कि कौन से बच्चे स्टेशन पर क्या काम कर रहे हैं, तो मैं भी उसको दिखा खीरा बेच। Having started off as a cucumber seller, Shambhu's biggest challenge is to decide which story will make it to the front page and managing the egos of those whose stories don't. तुमने अंकित का स्टोरी नहीं बनाया, जो ये करेगा तो करेगा। Balaknama, a monthly newspaper, has a team of 60 reporters ranging from 12 and 20. The subscribes are based in Delhi and neighbouring states of Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Most reporters were recruited from learning centres run by NGOs. It was NGO Childhood Enhancement through Training and Action which started Balaknama in 2003. जब मैंने रिपोर्टिंग अच्छा करने लगा, बच्चों का हक के लिए लड़ा, और उसमें खबर बालकनामा न्यूज़ जो हम बच्चों का अखबार है उसमें मैंने खबर ज़्यादा ही देने लगा, तो मुझे बच्चों ने एडिटर बना दिया। अब मैं एडिटर हूँ बालकनामा। A lot of time is spent on writing the stories. The copy is written in Hindi and later translated into English. Each paper is priced at a token 2 rupees and over 8,000 copies, most of them in Hindi, are published every month. The paper makes no profit and is entirely NGO funded. मैं बालकनामा अखबार से 2007 से जुड़ी हूँ, जब मैं पहले इसकी बातूनी रिपोर्टर थी। और 2007 से जुड़ने के बाद फिर प्रॉपर जब मैंने पढ़ना लिखना थोड़ा सा सीखा, तो उसके बाद चेतना संस्था ने मेरा 8वीं क्लास में ओपन बेसिक एजुकेशन में एडमिशन दिलाया। उसके बाद मैं बालकनामा की रिपोर्टर बनी। फिर धीरे धीरे और अच्छे से मुझे लिखना आया, बच्चों के बारे में जानने समझने की और क्षमता बढ़ी। फिर मैं इसका रिपोर्टर बनी फाइनली, और रिपोर्टर बनने के बाद स्टेट रिपोर्टर बनी रही। फिर एडिटर बनी मैं इसका। उसके बाद जब 18+ हो गई तो फाइनली, क्योंकि मैं एडल्ट हूँ तो ये बच्चों का अखबार है, सिर्फ बच्चों द्वारा ही निकाला जाता है। फिर मैं इसका एडवाइज़र बनी
क्योंकि जो बच्चे हैं अपना एक्सपीरियंस उन्हें बताने के लिए कैसे उनको खबरें मतलब लिखना है, कैसे बच्चों से बात करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारा काम एज ए एडवाइज़र की पोस्ट में मैं करती हूँ। Interestingly, a quick study of the scene with such kids reveals 51,000 children live on Delhi streets, some as young as 5. They make a living by begging or rag picking. They even face verbal, physical and sexual abuse. Many are abandoned by their families. Palaknama also looks at larger policy level issues. The paper campaigned to get street kids in Delhi national identity cards called Aadhaar, which give proof of residence and when available date of birth. नहीं, अभी तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे पहले ये हिंदी में था, 4 पेज का था, 4 से 8 पेज की डिमांड बढ़ी, फिर अंग्रेज़ी की डिमांड बढ़ी, अब वो हो गया, पहले वो 3 महीने में था, अब 1 महीने में हो गया। तो इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, इसके जो रीडर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लोग इसको चाहते हैं। एक्चुअली ये एक न्यूज़लेटर है, बट चूँकि अभी अखबार की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले तो एक तरीका ये है कि इसको अखबार के रूप में अब इसको रजिस्टर्ड कराया जाए, इसका अखबार की तरह ही इसका मंचन हो, और एक सपना तो ये है कि एक स्टैंड पे आए और लोगों को पता लगे। The paper has recently been focusing on the implications of the changes to the Juvenile Justice Act. Palaknama may not be a huge media conglomerate, but the intention and the idea surely has helped it carve a niche for itself. And Anais wishes Palaknama one day is the biggest newspapers in the country.